लिए आग से भरे हुए पत्थर फेंके। इन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर काबा को लगा, जिससे काबा की लकड़ी से बनी छत जल गई और दीवार टूट गई। लेकिन अल्लाह का एक मोजज़ा ये हुआ कि इसके बाद अचानक यजीद की मौत हो गई। इसके बाद इसकी फौज मक्का से वापस चली गई। इनके जाने के बाद अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने काबा को दोबारा तामीर किया। उन्होंने काबा को बड़ा करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह रेक्टेंगुलर शेप में बनाया, यानी हिजरे इस्माइल को भी काबा में इंक्लूड कर दिया। इसकी हाइट को भी और ऊंचा कर दिया। इस बार उन्होंने काबा को मजबूत यमनी पत्थरों से बनाया ताकि ये दोबारा टूट न सके। इसके 10 साल बाद जब अब्दुल मलिक बिन मरवान की हुकूमत आई तो इसने दोबारा मक्का को फतह करने का प्लान बनाया, क्योंकि पिछले 10 सालों से अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्का पर कब्जा किया हुआ था। इसने हज्जाज बिन यूसुफ को मक्का पर हमला करने के लिए भेजा। हज्जाज बिन यूसुफ ने मक्का को सीज कर लिया और पहाड़ों पर से कैटापल्ट्स के थ्रू पत्थर फेंके। कई हफ्तों तक मक्का पर पत्थर बरसाए गए। अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के फौजी थकने लगे और खाने पीने की कमी भी होने लगी। इसी दौरान एक पत्थर लगने से काबा फिर से डैमेज हो गया, जिसे देखकर अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथियों ने उन्हें हथियार डालने का कहा। लेकिन अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हथियार डालने से इनकार कर दिया और बहादुरी से लड़ते रहे। आखिरकार कुछ लोगों ने इन्हें काबा के पास घेर लिया और उन्हें शहीद कर दिया। इनकी लाश को मक्का में लटका दिया गया। इसके बाद मक्का अब्दुल मलिक बिन मरवान के कब्जे में आ गया। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने काबा को दोबारा तामीर करवाया और इसे दोबारा रेक्टेंगुलर शेप से स्क्वायर शेप में कर दिया, यानी हिजरे इस्माइल को काबा से निकाल दिया गया। काबा का एक दरवाजा बंद कर दिया गया और सिर्फ एक दरवाजा बाकी रखा गया। इस दरवाजे को भी ऊंचा कर दिया गया ताकि सिर्फ बड़े लोग ही इसमें एंटर हो सके। आज भी काबा की यही हालत है कि वहाँ सिर्फ इनके बड़े शेख ही अंदर जाकर नमाज पढ़ते हैं। लेकिन फिर इसके बाद काबा की हिस्ट्री का सबसे बुरा दिन आया जब 930 ईस्वी में हज के वक्त अबू ताहिर अल जन्नाबी कुछ टेररिस्ट्स के साथ मक्का में एंटर हुआ। अबू ताहिर काबा की सीढ़ियों पर चढ़ा और इसने कहा, मैं खुदा हूँ और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। मैं अपने हाथ से जिंदगी और मौत देता हूँ। इसने खुले आम कत्ले आम मचा दिया और 20 से 30 हजार हाजियों को शहीद कर डाला। मक्का की गलियां खून से भर गई। हजारों लोगों की लाशों को जमजम के कुएं में फेंक दिया गया और काबा के